सर हमें भी ये ड्राइंग करनी है। हम्म, हमें भी ये ड्राइंग करनी है सर। ये ड्राइंग है। सर डायग्राम बनाना है सर। हाँ, डायग्राम बनाना है। चलो बोर्ड पे देखो पहले। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्या प्रॉब्लम मानसी? सर आप अपने वीडियो को एक बार पिन कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं मोबाइल पे भी तो मुझे दिख नहीं रहा है। करते हैं, ठीक है अभी। हाँ सर अब दिख रहा है, थैंक यू। चलो देखो जरा, आपको बनाते समय इन कॉलम्स का, इन लाइंस का बहुत ध्यान रखना है। आप बोल रहे थे कि मैं कोई एग्जॉटिक पिक्चर लेके लगा दूं या कुछ, तो बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती थी पिक्चर में, क्योंकि उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही होगी। हमें एलिमेंट्स नहीं चाहिए थे, हमें इनका नंबरिंग आपको दिखाना था। देखिए, जहां पे रोमन नंबर्स लिखा है उसका सीक्वेंस आप नोटिस करो जरा। 1A, 2A और उसके बाद क्या लिखा है? 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, फिर 8 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 1B और फिर 2B, फिर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 0। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो पीरियोडिक टेबल बनाऊं वो मिक्स्ड हो। मिक्स का मतलब उसमें मेंडलीव भी हो, ठीक है, वो एक्सटेंडेड भी हो, वो लॉन्ग फॉर्म भी हो, वो मॉडर्न मेंडलीव भी हो, सबका कॉम्बिनेशन है एक ही पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो ये जो रोमन नंबर्स दिख रहे हैं ये मेंडलीव के हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंड करने के बाद बनाया गया ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है। इसकी नंबरिंग प्रॉपर है, 2 के बाद देखो 3, 4, 5, 12, 18 बराबर आ रहा है। फिर अबाउ प्रिंसिपल आने के बाद क्या हुआ, हमने इनको ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर दिया, यानी सबशेल के बेसिस पे भी। ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आए, दैट कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देखिए फर्स्ट 2 ये एस ब्लॉक है, यहाँ लिखा है NS122, दिस इज नॉट साइन ऑफ माइनस। ये आपको बता रहा है आइदर 1 और 2, यानी कि इन दो में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर यहाँ पर इन बिटवीन जो बी वाला पोर्शन है इसमें डी और एफ ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स हैं। एक बात यहाँ अच्छे से समझ लें कि एफ ब्लॉक के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं होता है, तो हम एफ के बारे में डिस्कस नहीं करते। फिर यहाँ डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है N-1D 1 to 10 NS122, N-1D 1 to 10 NS122, ये डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसे पढ़ा जाता है, इसका क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे यूज करते हैं, वो हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 13 to 18 या 3A से लेकर के 8A या फिर 0 भी इसी को बोला जाता है, ये इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में आते हैं, सो कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP126, पी में 1 होगा, पी में 2 होगा, 3, 4, 5, 6 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब आप फोटो बना लें। सर इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है ना, तो कैसी भी लाइनें चलती है ना? हाँ हाँ, फिर मत करो, बस कोशिश ये करो कि सीधी लाइनें बने। एक्चुअली मैं उस पर लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने फिर उसको चेंज किया। पीरियोडिक टेबल टाइप थोड़ा दिखना चाहिए। नहीं सर, जैसे कि वो पी वाला साइड है वो एक लाइन नीचे आएगा सर, उतना पूरा मेजर करके ड्रॉ कर दी थी। यार अब आप देख लो, फिर नीचे आएगा ऊपर आएगा, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर वो हाइड्रोजन हीलियम एक्स्ट्रा होते तो फिर उनका 1 2 जो होंगे वो एक लाइन ऊपर होंगे ना। मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया आप उतना बना लें, चलेगा। सर N-1 क्यों लिखा आपने, वो नहीं समझा मैंने। मैंने समझाया भी नहीं, मैंने बोला आप लिखिए, मैं भी समझाऊंगा। सर 4B के बाद 5A है कि 5B है?
सर 4B के बाद 5A है कि 5B है? देखो 3B से चालू हुआ है, वो पूरे B का ही है। ओके सर। सर वो 15th ग्रुप के ऊपर वो ग्रीन से कौन सा नंबर है? 15 के ऊपर 5 है। ओके सर, सो वो सब ए के ही है ना, 7A और 8? ओके हाँ। सर। सर डी ब्लॉक में 8 के बाद क्या है? 8 को तो रोमन में 8 लिखा है और न्यूमरल्स में 8 9 10 लिखा हुआ है। नहीं सर, मतलब 8 के बाद सर वो 9B और 10B है। नहीं, कहाँ लिखा है? 1B और 2B लिखा है, 9B कहाँ लिखा हुआ है? नहीं सर, वो दिख नहीं रहा था इसलिए। अच्छा, बन गया भाई फोटो? नो सर। नहीं सर। सर वो 8th वाला क्या है? 8 9 10? 8 को 8 9 10 लिखा था। आप खोल करके जरा नोट्स चेक करिए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मैंने लिखा था कि 8th ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया था, लेकिन कोई सर नाम ए नहीं। या बी? नहीं ना? नथिंग यस नथिंग। सर। सर 18th के ऊपर क्या लिखा है आपने? 18 के ऊपर ग्रुप लिखा है, 8th लिखा है। 8th ए भी बोलते हैं उसको, 0 भी बोलते हैं। सर एक डाउट था, जैसे वो पीरियोडिक टेबल में तो वो जो हाइड्रोजन होता है उसके बाद एक ऐसे नीचे बेरिलियम नहीं सॉरी लिथियम आता है उसके साइड में, तो वो तो एक स्टेप जैसे होता है, तो ये ऐसे ही बनाना जैसे आपने बनाया? मैंने जो लिखा हुआ अगर इसमें एलिमेंट में भरूंगा तो वो जगह खाली दिखाई देगी, बस सिर्फ इतना होगा। अच्छा मैं ओके सर। बॉक्सेस नहीं बनाए हैं उस तरीके के। अगर आपको चाहिए तो मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, तो ये खाली रहेगा, यहाँ बेरिलियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। तो आप वो चाहिए तो आप वो स्टेप्स बनाना चाहें तो आप स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। हो गया सर। कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम किसको था जरा बोलिए। किसका प्रॉब्लम सर था? मुझे था वो n-1 D 1 to 10 वो वाला। है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं बताऊंगा ही। क्रोमियम कॉपर का पूछ रहा हूँ, अभी कोई बोल रहा था ना उसको प्रॉब्लम है। हाँ सर मुझे था एक्सेप्शन वाला। आप लास्ट लेक्चर में थे अभिनव? हाँ सर। क्या बताया था स्टेबिलिटी का कंसेप्ट? सर एन आपने बोला था कि कॉपर हम लोग यूज करते हैं वायरिंग में, तभी तो वो स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअल में अनस्टेबल रहता है, ये कहा था। अच्छा, एक्चुअली में अनस्टेबल रहता है। नहीं सर, एक्चुअली में स्टेबल रहता है, हम लोग यूज करते हैं वैसा। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा नोट्स में और मुझे बताइए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सर 4s1।
4s1 आ नहीं रहा है? सर, वो एक शिफ्ट हो जाता है, आपने कहा था। हाँ, शिफ्ट क्यों हो जाता है? सर वही अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा मुझे, इसलिए पूछ रहा था। ये वो शिफ्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन उसका दिखाता है कि वो अनस्टेबल है, तो हम उसको स्टेबिलिटी बताने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके दिखाते हैं। हाँ सर, समझा। भाई कॉपी हो गया है बोर्ड? यस सर। यस सर। अब देखिए क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, उन पे जरा फोकस करें। और ये क्यों n और n-1 लिखा है? मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताया था, आपको याद आ रहा है? क्यों गाइस? यस सर, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। सेल अब के इलेक्ट्रॉन। अब जरा मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख करके रखे हैं, आप जरा इन पे जरा ध्यान दें। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें कितने शेल्स हैं आपको दिख रहे हैं? 3। 3। रेड से दिखाया हुआ है, करेक्ट है? यस सर। यस ठीक। सर। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1 आउटर मोस्ट का। इस में जो हम वहां बोर्ड पर दिखा रहे हैं, आप देखिए हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है लिखा है ns1 ns2, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। इसका मतलब है कि s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम किस ग्रुप का मेंबर हो गया? इसको देख के हमको कुछ आइडिया लग रहा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना है? एस सब शेल आ रहा है। 1। 1 इलेक्ट्रॉन इज एस सब शेल। क्लियर है? अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, पहले तो बता दीजिए आपको शेल्स कितने दिख रहे हैं? 3। 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बोल दीजिए डेफिनेशन फिर से एक बार। लास्ट सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है। बेटा सब शेल या शेल? शेल में, लास्ट शेल में जो Shell। इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? लास्ट शेल। जरा मुझे गिन के बताएंगे क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सॉरी, इस 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है? 3s2 3p5। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NH2 NP5। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP5। तो n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ शेल बताएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। बोले कि क्लोरीन का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो हम क्या लिखेंगे? NH2 NH1। NP5। बराबर है? अब आप देखो हमने जब पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे दिखाया तो हमने ऐसे लिख दिया उसको, NH2 NP126 लिखा है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि पी में एक इलेक्ट्रॉन आए, पी में 2 आए, पी में 3 आए, पी में 4 आए, पी में 5 आए, पी में 6 आए, वो सब पी ब्लॉक के ही होंगे। और हर बार पी के साथ हमको एस लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है भाई? आउटर मोस्ट शेल में तो एस के साथ पी आ रहा है, दिख रहा है क्लोरीन में, यस सर। इसलिए हमने पी के साथ साथ एस को भी दिखाना पड़ा। क्लियर है ना? अच्छे से देख लो, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भाई पी ब्लॉक में आपने एस क्यों लिखा है, तो एस उसके आउटर मोस्ट में आ रहा है तो हमें लेना पड़ रहा है उसे भी। इज इट? यस सर, एक चीज पूछनी थी कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन NS2 NP5 है कि NS2 NP126 है, क्या है? 1 to 6 कैसे हो सकता है? क्लोरीन में जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 to 6 क्यों लिखोगे? 5 ही लिखोगे ना। अच्छा ओके सर, वो जो 1 to 6 है वो पी ब्लॉक के लिए है जनरल में। दिस इज फॉर पी ब्लॉक एंड दिस इज फॉर पर्टिकुलर क्लोरीन। डिफरेंस है दोनों बात में ना। पी ब्लॉक में तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, समझा? यस सर, समझा। अब Fe का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं? मैंने ऐसे लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन ऐसे लिखने में? क्योंकि आप फेल करते थे तो आप 4s2 3d6 लिखते थे शायद। नो सर, सेम। सेम लिखते थे। इसमें मैंने ये दिखाया है कि पहले फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8।
थर्ड शेल में पूछ रहा हूँ 14 और फिर फोर्थ शेल में 2 2 ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने Yes, स्टैंडर्ड sir. कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे डी ब्लॉक के लिए लिखा n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 लिखा है। ठीक, का क्या लॉजिक है? मतलब डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में 1 से 2 हो सकता है। इसे जरा अगर हमें एफई के साथ कंपेयर करना है तो देखो एन की वैल्यू जो भी एस के लिए होगी डी में वो -1 हो जाएगा। तो एस के लिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे 4 लिखा है, तो Yes, n sir. यस क्या होगी? सर 3D. ठीक, अब पर्टिकुलरली एफई के केस में आपने देखा डी में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस में 2 आते हैं, तो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को? सर वो 5 कैसे? सॉरी 6, 5 याद आ जा रहा है मुझे। Yes, सर हाँ थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आता तो वो 14 पे हमने क्यों खत्म किया? हमने तो पहले तो आपको 18 आता है, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं वो मुझे बता दीजिए। 2n²। वो क्या वैलिड है? ओह सॉरी, यस सर। है ना, तो वो तो खत्म हो गई। अगर वो वैलिड होता तो इतना सब टेंशन क्यों ले रहे हैं हम लोग? सर फिर आपने ये शेल कैसे किया कि ये शेल पे खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं तो सिर्फ काउंटिंग बता रहा हूँ। देखो ये 2 है तो सारे 2 वाले सेकंड शेल हो गए, सारे 3 वाले थर्ड शेल हो गए, 4 वाले फोर्थ शेल हो गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको। आप गिनो, देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाले सेकंड शेल हुए कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 हो रहे हैं। बट सर फिर दूसरे वाले में आपने 2n3 को एक में डाला था। कहाँ पे? एक सेकंड। हाँ, हम जब कैल्शियम का कर रहे थे कैल्शियम तो का पता है कहाँ डाला है बताओ? सॉरी, हाँ सर, कैल्शियम का 3d9 4s2 एंड का। ये किसने बताया आपको 3d9 कैल्शियम में होता है? सर ये तो आपने फिर नहीं करेक्ट करके 3d10 4s1 मैं बताया था। कम से कम बराबर लिखो और बराबर पढ़ो। दैट इज नॉट कैल्शियम, कॉपर है वो, आपने गलत लिखा है। सॉरी सर, कॉपर सर, कॉपर। हाँ, और कॉपर को एक्सेप्शन बताया है। देखिए अभी अभी डिस्कस कर रहा था अभिनव, वही बात तो कह रहे थे, एक्सेप्शन की बात। 2 ओके सर। एक्सेप्शन बताए थे, क्रोमियम और कॉपर। मिक्स मत करो सबको, वापस आओ। ये सब चीजें अभी आपको समझ आ जाएंगी, जो बता रहे हैं पहले उस पर फोकस करो। एफई को हम ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है। इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नीचे देखिए। यस सर, कर रहा है। ये जज करना होगा हमें हर बार कि हम किसी को डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, किसी को एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं। कोई डाउट इस बात में किसी को? नो हाँ? सर। दूसरी बात, अगर कभी भी ग्रुप ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए पक्का वो एलिमेंट या तो एस ब्लॉक का होगा या तो पी ब्लॉक का होगा। अगर ग्रुप बी लिखा हुआ है तो पक्का या तो डी का होगा या तो एफ का होगा। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो इन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं थी, 2 अलग अलग लोगों के कंसेप्ट्स हैं। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, वो हमें कंफ्यूज करेंगे। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को मिक्स करके बनाया है। क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे, वो कभी कहेंगे पुरानी मेंडलीव के अकॉर्डिंग बता दो, अच्छा न्यू मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो अच्छा एक्सटेंडेड फॉर्म के हिसाब से किस में आएगा, तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है उन चीजों को मैंने अभी लिख दिया है। आप इसे कॉपी करिए, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ इनको कैसे अप्लाई करना है। सर कंफ्यूजन कैसे होगा सर? क्रिएट तो करने दो। ओके सर। कंफ्यूजन देंगे तब तो कंफ्यूजन होगा। मैंने कंफ्यूजन बोला और तुम लग गए कंफ्यूज होके, तो इतनी जल्दी कंफ्यूज हो गए। नहीं से पूछ रहे सर, ये तो आसान है, इसमें क्या कंफ्यूज होना है? हाँ, अरे सर तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी ना शर्मा जी। बच्चे कॉपर और कैल्शियम को लेके कंफ्यूज है, तुम पूछ रहे हो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सॉरी सर। सर आयरनी ये है सर, यहाँ आयरनी ये है कि कंफ्यूजन ये है कि कंफ्यूज कैसे होंगे। सच बात है, लोग ये ढूंढ रहे हैं कि हम कंफ्यूज कैसे होंगे।
सर टू प्रिवेंट फ्यूचर मिस्टेक्स। अरे तू रहने दे शर्मा, लिख ले चुपचाप जल्दी से। सर अभी टाइम 4.48 है सर। सो तो द सर टाइम है। बोल सर 2.24 4.48। तुम रहने दो तो अपना कैलकुलेशन। सर आज हमने डाउट कॉर्नर में क्वेश्चन सॉल्व किया सर, उसका यही आंसर था। मुबारक हो। तुम लोग का टेस्ट हुआ क्या? सर इस हाँ। फ्राइडे फ्राइडे को है। क्या क्या आ रहा है? मोल। मॉल। सर मेजर टेस्ट की बात कर रहे हो कि डीपीटी की? नहीं, डीपीटी को क्या काउंट करना है? मेजर Major टेस्ट test हो टेस्ट हो गया। गया। मेजर टेस्ट हो गया। तो फुल मार्क्स आए कि नहीं आए? हाँ सर। सर कुछ गलतियां हो गई सर। गलती तो कंफ्यूजन तो तुम ढूंढते ही रहते हो, ढूंढा होगा कोई कंफ्यूजन उसमें तुमने। नहीं सर, मास नंबर ले लिया न्यूट्रॉन के नंबर की जगह। वाह, सर सेम हाँ सेम। सर, पहले क्वेश्चन में। ये मतलब ये कहाँ से आ गया अचानक? सर जल्दी जल्दी में जनरली न्यूट्रॉन नहीं पूछते ना। वेरी बैड। सर मुझे भी शर्म आ रही है। तुम्हारे नाम में ही लिखा हुआ आगे शर्मा, तुम्हें तो शर्माना चाहिए। नहीं सर तो शर्मा? ये सर इस लॉजिक को खुद पे शर्म आनी चाहिए। अच्छा शर्मा हो कहाँ के आप? सर दिल्ली। दिल्ली। पंजाबी हो? नो सर, नो चांस। नो चांस। ये छाप सर लिया? तो सर हाँ जी। सर हम ये नहीं बता सकते ना एफई डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का। और ये कैसी बात कर रहे हो? इतनी मेहनत से मैंने पूरा सॉल्व किया, तुम कह रहे हो नहीं बता सकते? बता सकते इसीलिए तो कर रहे हैं हम। अगर हम नहीं बता सकते तो क्यों करते, बताओ मुझे। ये सर देखिए, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा है वो डी आई या एफ। ये देखो, ये स्टैंडर्ड है, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको? सर कर रहा है। तभी तो पता चल रहा है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो नहीं पता चलेगा। फॉलो कर रहा है इसलिए डी ब्लॉक है। सर तो वो एफ के लिए अलग है। अरे एफ हमने लिखा ही नहीं, हमने सर मैंने एफ दोनों का वही लिख दिया। टेबल में, हम एफ का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। यस सर। अच्छा तो सर जो ये है स्टैंडर्ड, ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए है? हो गया भाई? यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इतना गंदा भी कर दिया मैंने, और बताओ बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक है कि नहीं है। सर आपने वो डी और एफ दोनों के नीचे लिखा था। कहाँ हाँ सर। बेटा, मैंने एफ सर के स्टार भी बनाया और बोला, आपने सुना नहीं। इसका मतलब मैंने ये बोला कि एफ हमें नहीं करना है, एफ पे स्टार बना के छोड़ दिया मैंने। क्लियर हो गया भाई सबका? यस सर। वन कितनी बार छाप रहे हो? दो दो बार कॉपी कर रहे क्या? सर हो चुका सर, हो बहुत गया। देर पहले हो गया सर, पर 48 को ही हो गया था। 4 मिनट वेस्ट कर दी तुम लोगों ने। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ।
चलो प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स कर रहे हैं भाई लोग। पीरियोडिक टेबल आपके पास है कि नहीं अभी? है सर। हाँ यस बस संभाल के रखियो। चलो पहला पार्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हमें पता चलने लगा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है, उसका पक्का से लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा होगा, ठीक है। तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है वो आपको इस तरीके से मिलेगा NsX। इस NsX में सब लोग जरा ध्यान से देखें, क्योंकि जब समझ में नहीं आता तो हमें सिर्फ एक ही बहाना याद आता है, नेटवर्क इशू हो गया था। हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख करके उसका ग्रुप और पीरियड बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो हमें N दिख रहा है वो इसका ग्रुप बताएगा हमको, और जो X दिख रहा है, उल्टा लिख दिया, अरे राम राम राम। सर उल्टा। हाँ, अब तुम क्या इतना लेट बता रहे हो, ठीक है। जो पीरियड है वो N बताएगा और जो X है वो उसका ग्रुप बताएगा। अब X को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो न्यूमरल में लिखते हैं और दूसरा रोमन में लिखते हैं। जब रोमन में लिखते हैं तो A लगा देते हैं उसमें, तो XA किस में आता है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, और X जो है न्यूमरल वाला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आएगा। अब इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखें सब लोग। हमने लिथियम ले लिया, एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है मैंने? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वैलेंस शेल में, ठीक। अब इसको देख करके हमको क्या क्या पता चल रहा है, पीरियड पता चल रहा है और ग्रुप पता चल रहा है। बताइए पीरियड क्या होगा इसका? 2 सबका 2 है। यस सर यस अब ग्रुप क्या होगा? 1 1 नॉट ओनली 1 और 8 1। क्लियर है सबको? यस सर यस सर। कोई ऐसा जिसका नेटवर्क चला गया हो समझाते समय? सब बराबर है, वेरी गुड। तो आप कॉपी करें और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करके फटाफट से इंफॉर्मेशन फाइंड करें। सर सर बोलिए। सर हमारे पास मॉड्यूल 2 नहीं है, तो आप
उसका पीडीएफ भेज सकते हैं? बेटा मॉड्यूल 2 मेरे पास भी नहीं है, मैंने बोल दिया है, अब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा है। यस सर। सो चैट में भेजना है। फटाफट आंसर शेयर करो। फटाफट करो भाई। डन सर। आंसर्स मैच कर रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब हाँ देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये तो क्या है, 20 तक मैंने दिए आपको, अपने कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिख दिए। अब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो कितना सारा आप लिखोगे? क्या हर बार टेबल बनाओगे? क्या किसी को याद तो होगी नहीं, लोग रेफर करके ही कर रहे होंगे, क्यों भाई? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चलिए, ये जो मैंने आपको मेथड बताया, ये आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और आप बता दीजिए। अब मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है हमको, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं हम उस केस में? तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो नोटिस किया है, और जो सबसे अच्छा पार्ट है इस कॉन्फ़िगरेशन का, आपने लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आपको एटॉमिक नंबर पता था कितना? 3। सोडियम का आपने लिख सकते हैं 11 है,
पोटेशियम का 19 है। अब इसके आगे तो लोगों को एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होगा, पता है किसी को? हाँ कि ना? सर 37 55। फ्रेंशियम का बोलो। 87 हाँ 87। तो वो भी देख के ही बता। हाँ सर। हाँ तो अब नहीं पता है हमको एटॉमिक नंबर, और मैं आपको बता दूं एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होता है। तो अभी क्या करना है हमको, अब बहुत ध्यान से देखो। लिथियम हमने लिखा 1s2 2s1, सोडियम हमको आ गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक नोटिसेबल पॉइंट, आउटर मोस्ट शेल 2s1 आउटर मोस्ट शेल 3s1। अब मैं पोटेशियम को लिखूंगा ही नहीं, मुझे पता है क्या आएगा, मैं लिखूंगा ही नहीं 5s1 6s1 और 7s1 हो गया। यही रीजन है कि लास्ट लेक्चर पे भी और आज भी मैं डायरेक्ट वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मैं स्टार्टिंग लिखता ही नहीं, क्योंकि जरूरत भी हमें आउटर मोस्ट की ही होती है। तो इस तरीके से अगर हमको एटॉमिक नंबर नहीं भी आता है तो भी हमारा आंसर सही होगा। इवन आप एग्जाम में भी आपको पूछा जा रहा है ना, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1s2, ऐसे लिखिए यहाँ 1s2 जहां तक आपको आता है, 2s2 बाद में नहीं आता हमको, डैश 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 4s1 खत्म, सही बोला जाएगा इसको। क्लियर है ये बात? यस सर। अब मैं आता हूँ पी ब्लॉक पे। किसी को कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए, मैं पेज चेंज करके पी पर आता हूँ। सर ये हर ग्रुप के लिए रहेगा ना ये ऑर्डर 2s1 3s1? फर्स्ट एलिमेंट का लिखो, बाकी ट्रेंड अभी करेंगे। देखिए पी ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, NSX प्लस NPY, ठीक, पीरियड N हो गया। अब ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप होगा X प्लस Y प्लस 10 और X प्लस Y A। याद आ रहा है A क्यों लगा रहे हैं हम? यस सर। S और ब्लॉक में हम लोग क्या लगाते हैं, A, और B कहाँ लगाते हैं, एंड F। ये जो मैंने लिखा है इसमें कहीं किसी को कोई तकलीफ है? एक तो ग्रुप वाला वापस समझा लो। शाबाश, मैं तो एक्सपेक्ट करा था। मैंने ये X लिखा था, इसको उठा लिया, ये Y लिखा था, इसको उठा लिया, और X प्लस वाई प्लस 10 कर दिया, और X प्लस वाई के साथ A कर दिया। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। बोरॉन पे एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। तो इसमें वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बराबर लिखा है। 2s2 2p। तो पीरियड क्या हो गया, 2, और ग्रुप क्या हो गया, सही लिखा है मैंने ग्रुप की नहीं, हाँ सर। है ना, 3A और 13, इज इट? हाँ सर। आप आपके आंसर को वेरीफाई कर लें, आपके पास ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल आसपास कहीं होगी कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एलिमेंट्स देता हूँ, आपको करना है। सर इस +10 का लॉजिक यही है ना, क्योंकि उस ब्लॉक में 10
10 एलिमेंट्स हैं 10 और एलिमेंट। 10 के बाद रिपीट होंगे। शुरू कर दीजिए भाई। आंसर्स भेजें भाई। होने को है।
None, sir. सर खुद से चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। मैच कर रहे हैं आंसर्स? हाँ सर। यस यस सर। और मैंने ट्रेंड दिखाने के लिए एडजेसेंट मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ताकि जो ट्रिक मैंने आपको एस ब्लॉक में बोली थी वो यहाँ भी वैलिड है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। कम से कम दो दो एलिमेंट तो सबके लिखे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्लोरीन क्लोरीन में सिमिलैरिटी, कार्बन सिलिकॉन में सिमिलैरिटी, ऑक्सीजन सल्फर में, नाइट्रोजन फास्फोरस में सिमिलैरिटी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ Yes. सर। ठीक है, एक और कर दो किसी बात का। जल्दी से। साइना, यस सर। क्या भेजा मैसेज आपने मुझे? सर इसका पीरियड एंड ग्रुप नंबर।
ग्रुप क्या है? 18, 8, A एंड 0। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अभी हम बनाते हैं डी ब्लॉक पे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा गंदा भी होता है। Sir, minus 8। सर तो डी ब्लॉक के ग्रुप का फॉर्मूला 2x प्लस वाई माइनस 8 भी लिख सकते हैं ना? लिख लो, आप कुछ नया बना रहे हो तो बना दो। sir 2x plus y minus 8 कैसे हो गया? लीव यार, तुम भी लग गए उस बात में। मैं जो बता रहा हूँ उधर इंटरेस्ट नहीं है, जाने क्या बना रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, रेस्ट छोड़ दो। अच्छा देखिए, डी ब्लॉक में हम जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, मैंने यहाँ वो दिखाया है -1 dx nsy। आप यहाँ से पीरियड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर निकालने के लिए पेनल्टीमेट का मतलब पता है कि नहीं हमको? सेकंड लास्ट। Yes. का मतलब क्या होता है? Sir, सर last माइनस shell के वन just लास्ट। पहले वाला। सॉरी,
बैलेंस शेल तो के पहले डी वाला। शेल सेकंड वाला। लास्ट शेल सर, बैलेंस शेल के पीछे वाला। ये 3 टर्म यूज होते हैं, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, है ना। अब क्या है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल -8 करेंगे तो आपको न्यूमरल में जो भी मिलेगा वो ग्रुप नंबर होगा। पर आपने पीरियोडिक टेबल अभी अभी बनाया है, बोर्ड पर बनी हुई है पीरियोडिक टेबल, सॉरी अब आपको दिखेगी नहीं, आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आप देखिए वहां पे नंबर हमने आपको बताए थे कि गड़बड़ थे, 3 to 7 बराबर था, रोमन में भी मैच कर रहा था वो बी के साथ, लेकिन 8 9 10 जो था वो 8 था, उसे आप 8 भी बोल सकते हो और 8 भी बोल सकते हैं। फिर 11 12 को 1 बी और 2 बी बोला था, ये थोड़ा याद रखने वाला हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वरना प्रॉब्लम आपको आने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एफई का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब अगर हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि क्या क्या करते हैं हम, करके बताइए जरा इसको। बोलिए भाई। सर पीरियड 4 रहेगा। हाँ, पीरियड तो प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए ये आपका तो थर्ड, ये आपका, चुप रहो, ये आपका फोर्थ शेल, ये आपका सेकेंड और ये आपका फर्स्ट। हमने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो जरा, 14। 14। तो 14 + 2 - 8 कितना हो गया, 8 हो गया। 8। इसका मतलब ये इस कैटेगरी का मेंबर है, 8 और 8। पीरियड तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए, वो तो इजीली प्रेडिक्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। सर कॉपी बट वो करिए। अल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट क्या है, लाइक वो बताओ। अल्टीमेट का मतलब आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट का मतलब सेकेंड आउटर मोस्ट, थर्ड आउटर मोस्ट, एंटी पेनल्टीमेट। ओके अगर सर। सर इस काउंटिंग फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? 1 2 और ये 3 है, ये सबसे बाहर, ये सेकंड बाहर, ये थर्ड बाहर, क्या बोल रहे हो? सर ये जो ग्रुप नंबर का आपने लिखा है फॉर्मूला, उसका लॉजिक क्या है? मैं नहीं समझा आपकी बात। हम आपको ये तरीका बता रहे हैं कि आपको अगर कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उसका ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप याद कर लीजिए। समझे बात? सर बट ये ऐसे आया कहाँ से? बहुत सिंपल लॉजिक है ना। एक्चुअली कैसा है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का डिफरेंस है, आपको जो टेबल बनाई थी उसमें जो डी वाला सेक्शन आपको दिखाया, उसमें काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है टोटल में, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा वहां से। और इलेक्ट्रॉन्स का सम तो बताएगा भाई, पीरियोडिक टेबल बनाया ही इसी फॉर्मेट पे गया है कि ताकि ये सारी चीजें हमको इजीली प्रेडिक्ट हो पाए। ये जो ट्रेंड मिल रहा है वो मैंने नहीं बनाया, पीरियोडिक टेबल सेट करने वाले ने वो ट्रेंड सेट किया है जिसे हम यूज कर पा रहे हैं। करिए कॉपी इसको, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। सर बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन n-1 क्यों आएगा उसमें? क्या आएगा? बस NSY आना चाहिए ना? तो फिर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ कि डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? अच्छा S ब्लॉक का हो जाएगा, हाँ ठीक है। यही चीज तो स्टार्टिंग में इतनी देर तक बताया था।
हो गया कॉपी? हाँ यस सर। एक सेकंड सर, एक हो गया भाई कॉपी? यस सर। ठीक है।
डन? No, sir, not yet. No, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. करो, शेयर करो. देखिए ग्रुप नंबर तो सबका 4 ही रहने वाला है, सॉरी पीरियड नंबर तो 4 ही रहने वाला है ना? देख के आपको पता चला होगा. ग्रुप नंबर पे हमें डिस्कशन करना है. चलिए, क्रोमियम का ग्रुप नंबर क्या मिला हमको? 6. 6. स्कैंडियम का 3. 3. जिंक का 12. 2b और 12. ठीक. टेन. क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. टीआई का 4. 4. कोबाल्ट का 9. 9. कॉपर का 11. 11. 1b. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा, जिसे आप यूज करेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा. जब कभी भी 2 डिजिट ग्रुप नंबर मिलता है आपको, सपोज XY, तो इसका जो दूसरा डिजिट होता है ना, वो मेंडलीफ को दे दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा. अगर 2 डिजिट का ग्रुप नंबर है तो सेकेंड डिजिट मेंडलीफ का, मतलब अगर 11 लिखा है तो मतलब 1, अगर 12 लिखा है तो मतलब 2, 16 लिखा है मतलब 6. समझ में आ रही बात? नहीं, sir. नहीं सर, वापस समझाओ. हाँ, वेरी गुड. नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं, sir. नहीं सर, नहीं सर, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं. 17 ग्रुप है और ये 7th भी है. अब एक काम करते हैं, जरा इसे रिकॉल करने के लिए हम कुछ और कॉल करते हैं.
चलो यहाँ पर आ जाओ। 17 है, 7th ग्रुप है कि नहीं है? यस दिख रहा सर। है? 13 है, 3 है कि नहीं? 14 है तो 4 है कि नहीं? 16 है तो 6 है कि नहीं? 15 का 5th है कि नहीं? समझ आया अभी कि नहीं आया? सर वो डिजिट करता क्या है, मतलब दिखाता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? शाबाश मेरे लाल, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? सर केमिस्ट्री। मेरे अंकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने केमिस्ट्री बोला है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? हम लोग ग्रुप नंबर्स पढ़ रहे हैं। इब्राहिम, हाँ सर। ये ग्रुप नंबर अभी अभी फाइंड किए थे हमने। यस सर। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जो 17th ग्रुप है वो मेंडलीव का 7A है। आपको कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो आप हमेशा ऐसे ऐड करके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऐड करेंगे, फिर बताएंगे। इट्स अप टू यू। अगर किसी ने कह दिया कि 13 ग्रुप मेंडलीव का कौन सा था, तो आप कैसे बताएंगे? लिख के बताएंगे ना, सॉल्व करके। अच्छा सर, तो वो रोमन वाला वो दिखाता है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है सर। मेंडलीव का मतलब रोमन। तो आप लिखने से बच जाएंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर 14th ग्रुप है तो इसका मतलब ये मेंडलीव का 4th ग्रुप है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ गया अभी। और ऐसी बात मत पूछा करो, बता कि क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है। तो चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं हम, मतलब सब टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हो। किसी को कॉपी करना है इसमें कुछ? बच्चा 10th ग्रुप के लिए तो 8 ही होगा ना, एक फिर सेकंड। 9 10 के लिए तो 8 ही लिखेंगे बता रोमन। दिया पीरियोडिक टेबल बनाते समय 8 9 10 गड़बड़ है बस, यस सर। वो याद रखना पड़ेगा। 8 9 10 नहीं, गड़बड़ जरूर होगा आपसे। कुछ कॉपी नहीं करना है ना, मैं चेंज करूँ पेज? सर लाइक एक सेकंड जैसे अगर सर। डी ब्लॉक का हुआ तो फिर वो 11 है तो 1B कर देंगे, क्योंकि हाँ, डी ब्लॉक में सिर्फ B होता है ना। मिला है 11 और 12 डी को मिला है, बाकी सारे 2 डिजिट जो है वो ए को मिले हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं। कि देखो, कोई स्मार्टली अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है बहुत जल्दी, तो उसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन अच्छा है, पढ़ाया सबको बराबर जा रहा है। पर कोई क्या है कि सोच रहा है ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे टाइम बचेगा, बस उसमें उसका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है। आपको लिख लिख के करना सिखाया जा रहा है, आप लिख लिख के करो, टाइम लगता है बस। प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको देख के पता चल जाता है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताने जा रहा था? थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। आप सबके पास वहां पर ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है ना? क्यों भाई लोग, हाँ या ना? हाँ सर। तो जरा प्लीज अपनी अपनी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की तरफ नजरें रखें और देख करके बताएं कि एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप पीरियड्स दिख रहे हैं आपको। हाँ जी, देखा आपने? सर क्या देखना है? हाँ, क्या देखना है मतलब? सर पीरियोडिक टेबल ही देखना है ना बस? और क्या देखोगे उसमें?
सर बोलो भाई। सर वो D 0 to 10 होगा ना? नहीं बेटा, जो लिखा है वही होगा। चलो देखो जरा, ये जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका थोड़ा अलग है। N-2 S2 P6 D10 F14, ये सेकंड लास्ट है। लास्ट वाले में S में 2, P में 6 और D में 0 और 1 एक होगा, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं होंगे। ठीक है, टोटल 2 हमको पीरियड्स मिलते हैं इसमें। एक 6th पीरियड है, ध्यान से देख लीजिए, 2 ही पीरियड में प्लेस्ड है। आपको पीरियोडिक टेबल देखने के लिए इसलिए मैंने बोला था कि आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से सेपरेट 2 कॉलम्स दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा है आपकी पीरियोडिक टेबल में? यस सर। के आगे देखिए लिखा होगा, एक 6th पीरियड और 7th पीरियड में है। 4F यानी 58 to 71 कभी भी आए, नो नीड टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, गिव डायरेक्ट आंसर। 6 पीरियड का होगा। 90 to 103 7th पीरियड का होगा, और ग्रुप नंबर हमेशा 3rd B ही होता है उसका, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो कभी भी, अब मान लो आपसे पूछ लिया 69 का बताइए कौन से ग्रुप पीरियड का होगा, तो आप लिखोगे थोड़ी ना 69 का कॉन्फ़िगरेशन, और लिख ही लोगे क्या? बनाओगे बैठ के आओ बाऊ टेबल, उसी में पूरा खत्म हो जाएगा टाइम आओ बाऊ बनाते बनाते। तो आपको ये स्टेप अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। गाइस समझ आ रही बात? यस सर। छाप लीजिए इसको जरा फटाफट। यस सर। सर बट मेरे पीरियोडिक टेबल में क्या 57 और 89 भी उसमें है, ब्लॉक में है। मेरे इसमें भी यही है। वो मैं आपको बताऊंगा, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स वो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए आप। फोर एफ को हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और 5F को हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। अब जरा देखिए 57 जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आपके पास? लेंथेनाइड। और 89 जिसका एटॉमिक नंबर है, वो एलिमेंट कौन सा है? एक्टिनाइड। एक्टिनियम, एक्टिनाइड नहीं, एक्टिनियम लेंथेनियम। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ पीरियोडिक टेबल में वो गड़बड़ भी लिखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये लेंथेनाइड सीरीज बोल रहे हैं या एक्टिनाइड सीरीज बोल रहे हैं, तो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनम बिलोंग्स टू, लेंथेनम, अभी तो आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल है, आप देख करके बता सकते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, बोलिए। डी ब्लॉक। सब लोगों से पूछ रहे हैं भाई हम, क्या होगा आंसर? डी ब्लॉक। सर मेरे पीरियोडिक टेबल में F दे रखा है। बस वही मैंने कहा, गड़बड़ दिया है कुछ जगह पे, उसको कर लीजिएगा। लेंथेनम डी ब्लॉक का नाम से ऐसा लग रहा है, तो लेंथेनाइड मतलब आफ्टर लेंथेनम, एक्टिनाइड्स मतलब आफ्टर एक्टिनियम। गाइस बात समझ आ रही है? यस सर। इस बात को याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन और गलत होगा। मैं एक ही जगह पे लिख ही देता हूँ ना, लेंथेनम एंड एक्टिनियम। हो गया भाई? यस सर।
आते हैं जरा अगले कार्यक्रम पे। अगर 100 से एबव एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ नॉमेनक्लेचर रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, शायद आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कुछ आइडिया? यस सर है कि वो अन नेला फिर सॉरी नेल अन डाई ट्राई ऐसे कुछ के तो सबने पढ़ा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्या है? नेल अपने माँ इसके बारे में एक मस्त वाली स्टोरी बताएंगे हम आपको। थोड़ा केमिस्ट्री से बाहर है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है। सर 100 भी इंक्लूड होगा ना? कर सकते हैं हम, जब ये रूल सीख लेंगे तो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कर लीजिए कॉपी। कॉपी कर लिया? क्यों भाई? गाइस कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। नीचे हमने लिखा है कॉमन नेम ऑफ ग्रुप, इनको भी लिख लीजिए। ये दोनों चीजों का एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा। ओके सर। ठीक है गाइस। यस सर। सर एक चीज़ बताई थी, बताऊं? लाइक ऐसे बता दो तो प्लीज। क्या? सर जैसे वो लोथर मेयर वाला कर्व था ना, उसको लाइक याद रखने के लिए मैं एक सही तरीका ढूंढा, बताऊं? बोल। तो जैसे वो जो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, तो लाइक जैसे सोसाइटी में जो भी लाइक बहुत दानी लोग होते हैं, लाइक उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और फिर क्या?
तो जैसे जो असेंडिंग वाले होते हैं जैसे लाइक पॉलिटिशियन टाइप, तो लाइक बहुत ज्यादा हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बट उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है इसलिए वो ऊपर आते हैं, इसलिए असेंडिंग पोजीशन पे। नहीं सही है। और फिर डिसेंडिंग वाले लाइक हाँ। वो ठीक ठाक देने वाले मिडिल क्लास, तो वो नीचे लाइक उनको कोई ज्यादा भाव नहीं देता। हाँ सही है, सही है स्टोरी तुम्हारी। फिर बॉटम वाले तो पॉजिटिव याद क्या रखने बोला पड़े। था? बताओ शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, शर्मा जी क्या तकलीफ आ गई? सर पॉजिटिव वाला क्या था सर, कौन लोग थे वो? तुम रहने दो, तुम मत जानो। दानी दानी लोग जैसे लाइक कैसे बताऊं, वैसे भी मैं अभी Philanthropist. मैं आपको जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना, अभी तो इंट्रो ही चल रहा है, तो वहां पर आपको सब चीजों के बारे में डिस्कस हो जाएगा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका कम है, तो अपने आप पता चलेगा कि ट्रेंड क्या होना चाहिए। वो तो उन्होंने ग्राफ उस जमाने में बड़ी मेहनत से बनाया था, हम लोग तो जुगाड़ से ऐसे ही बना देंगे। ठीक है गाइज, चलो ऐश करो। बाय सर, थैंक यू सर। Sir, bye, sir. Bye sir, thank you Uh, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।